अतुल एक गरीब कुम्हार था। अपनी बहन की शादी करवाने के लिए उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। एक दिन अरे ओ अतुल, कितने महीने हो गए हैं तुमने हमसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए भी नहीं लौटाया है तुमने। क्यों भाई, क्या विचार है तुम्हारा? फूलचंद सेठ, आप घर पर क्यों आ गए? मैंने आपको परसों ही तो कहा था कि मैं आपके सारे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत तो दीजिए। अरे और कितनी मोहलत? तुम रोज यही कहते हो, आज देता हूँ कल देता हूँ। मुझे अब जल्दी से जल्दी अपने पैसे चाहिए। तभी वहाँ बनिया आता है। अच्छा हुआ अतुल, तुम यहीं मिल गए। अरे बहन की शादी में इतना सारा सामान लेकर गए थे, उसका पैसा कौन देगा? बनिया जी, मैं आपके भी पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। अरे ये तो बस मोहलत मांगता रहता है, पैसा देने का नाम नहीं लेता। अतुल, कह देता हूँ 2 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बनिया और फूलचंद अतुल को धमकी देकर चले जाते हैं घर में। बेटा, अब क्या करोगे? कैसे चुकाओगे इन लोगों के पैसे? समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ? कुछ और लोगों से पैसे मांग कर देखता हूँ, अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो। अरे, एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदते रहोगे तो ये बढ़ता ही रहेगा। जानता हूँ माँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इतना ज्यादा कर्ज है कि सालों काम करूँ तब भी नहीं चुका पाऊंगा। तो अब क्या करेगा बेटा? देखता हूँ माँ। अतुल पैसे जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। 2 दिनों के बाद फिर से बनिया और फूलचंद फिर से अतुल के घर आकर तमाशा करते हैं। पूरा गांव जमा हो जाता है। उस दिन के बाद से अतुल का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अतुल अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए रात को घर से निकलता है। वो दूसरे गांव अपने दोस्त के घर पहुंचता है। रमेश, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दीदी की शादी के लिए जो कर्जा लिया था वो चुका नहीं पा रहा हूँ। कर्जदार रोज आकर घर के बाहर तमाशा करते हैं। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे कुछ दिन पहले आते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मैंने अभी एक जमीन खरीद ली है, उसी में सारे पैसे डाल दिए हैं। ऐसा मत कहो दोस्त, मैं बहुत आस लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। दिन में घर से बाहर निकल नहीं सकता, इसीलिए रात में आया हूँ। अब अगर तुम भी मना कर दोगे तो मैं किससे मदद मांगूंगा? रमेश अतुल की मदद नहीं कर पाता है और अतुल मायूस होकर उसके घर से चला जाता है। अतुल अपने गांव वापस आते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। अब मैं क्या करूं? पैसों का तो कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा है। अब घर जाकर सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर कर्ज नहीं लौटाया तो फूलचंद और बनिया मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक काम करता हूं, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं ऐसी जंगल में रहूंगा। उस दिन से अतुल जंगल में ही रहने लगता है। एक दिन अतुल को एक चीख सुनाई देती है। अतुल जाकर देखता है तो वहाँ एक साधु बाबा दर्द से कर्रा रहे थे। अतुल देखता है कि उन्हें एक सांप ने काटा था। रुकिए बाबा, मैं अभी करता हूँ। फिर अतुल एक कपड़ा साधु बाबा के घाव पर बांध देता है। फिर जंगल में जड़ी बूटी ढूंढकर उसका लेप उस घाव पर लगा देता है। सांप के जहर का असर कम हो जाता है और साधु बाबा ठीक हो जाते हैं। फिर क्या हुआ बेटा, बहुत पीड़ा में नजर आ रहे हो? क्या कहूँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। बड़ी बहन की शादी के लिए लोगों से कर्जा लिया था। अब वो कर्जा लौटा नहीं पा रहा हूँ तो कर्जदार रोज रोज घर पर आकर पैसों की मांग करते हैं। अपने एक दोस्त से मदद मांगने गया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब यहाँ जंगल में रह रहा हूँ। घर वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये बात है। किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता पुत्र। तुम्हारे मुखमंडल को देखकर लग रहा है
कि जल्दी ही तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या पता, मैंने तो अब उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा मत कहो पुत्र, मेरी बात पर विश्वास करो। साधु बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। अतुल वहीं एक गुफा में बैठ जाता है। रात को उसे बाहर किसी के कुछ बात करने की आवाज आती है। अतुल छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। वो लोग चले जाते हैं। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी करके बाहर जाना होगा। इस बात की जानकारी मुझे महाराज को देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कर्जदार मुझे पकड़ लेंगे। क्या करूं? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो महाराज को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। कुछ सोचकर अतुल गुफा के बाहर निकलता है। अगले सुबह वो महाराज से भेंट करने छुपते छुपते हुआ जाने लगता है। तभी फूलचंद और बनिया उसे पकड़ लेते हैं। कितने दिनों तक छुपा बैठा था, अच्छा हुआ मिल गया। बनिया चलो, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। आज ये मिला है, अगर आज भाग गया तो वापस नहीं मिलेगा। रुकिए रुकिए, अभी मुझे महाराज से भेंट करना बहुत जरूरी है। मैं अगर महाराज से नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तू क्या हमें महाराज के पास लेकर जाएगा? महाराज के पास तुम्हारी शिकायत तो हम करेंगे। अब महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। चलिए फूलचंद सेठ। दोनों अतुल को महाराज की राजसभा में लेकर जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारा न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ? क्या समस्या है आपकी फूलचंद जी? महाराज, इस अतुल ने महीनों पहले अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे कर्जा मांगा था, लेकिन इतने महीनों के बाद भी इसने एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाई है। ऊपर से इतने दिनों से ये कहीं भाग गया था, आज पकड़ में आया है। हाँ महाराज, ये अपनी बहन की शादी के लिए सारा सामान मेरी दुकान से उधार ले गया था, लेकिन मजाल है कि पैसे लौटाए। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। अतुल, क्या ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, ये सच बोल रहे हैं। मैंने इनसे कर्जा लिया है, लेकिन क्या करूं, मैं गरीब कुम्हार हूं। पहले की तरह अब काम नहीं मिलता, इस वजह से पैसे भी नहीं मिलते। जैसे तैसे 2 समय की रोटी जुटा पाता हूं, तो कर्जा कैसे लौटाऊंगा? इसीलिए मैं छुपा हुआ था। तुम ये मान्य करते हो कि तुमने इनके पैसे नहीं लौटाए हैं, तो अब तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। अवश्य महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात अभी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कृपया कर महाराज, मेरे साथ एकांत में चलिए। मैं ये बात सबके सामने नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, परंतु यदि तुम्हारी बात महत्वपूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा दंड बढ़ जाएगा। महाराज अतुल को अपने कक्ष में ले जाते हैं। तब महाराज, मैं कर्जदारों से बचने के लिए जंगल में एक गुफा में रह रहा था। उस रात मैंने गुफा के बाहर 2 लोगों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना क्या करना है? ये कार्य हो जाना चाहिए। यदि शीघ्र ये कार्य नहीं हुआ तो तुम इस राजमहल से बाहर जाओगे, समझ गए? मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका दिया हुआ कार्य आज हो जाएगा। ये लो, ये विष सबसे जहरीले नाक से निकाला गया है। इसे महाराज के भोजन में मिलाकर उन्हें खिला देना। एक ही निवाले में महाराज की मृत्यु निश्चित है। ये कार्य अति सावधानी के साथ होना चाहिए। यदि किसी को ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वयं ध्यान रखूंगा। अब चलो, धनवान बनने का अवसर प्राप्त कर लो। ये सब बातें सुनी है महाराज। कोई आपके खाने में विष मिलाकर आपको मारना चाहता है। मुझे ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी लगा, इसीलिए मैं कर्जदारों का गुस्सा सहन कर यहाँ आ गया। परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? महाराज, मुझे असत्य बोलकर क्या फायदा होगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी प्रधान जी को बुलाकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करने को कहता हूँ। महाराज, आप जो भी करेंगे उचित ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो लोग आपके राजमहल या आपके आसपास के ही हों। हाँ, ये भी हो सकता है। तुमने उस दिन देखा था कि वो व्यक्ति कौन थे? तुम्हें कुछ याद भी है? उनके कपड़े कैसे थे
या उनकी कोई विशेष बात? नहीं महाराज, रात का समय था और बहुत अंधेरा था। मैं गुफा के अंदर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन थे? क्या तुम उनकी आवाज पहचान सकोगे? जी महाराज, जरूर, मुझे उनकी आवाज याद है। ठीक है, तुम यहीं मेरे कक्ष में छुप जाओ। मैं एक एक करके राज्य के मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। तुम उनकी आवाज पहचान कर मुझे इशारा कर देना। फिर महाराज एक एक करके मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे कुछ बात करता है। सब रसोइया भी आकर महाराज से आकर मिलते हैं। जब प्रधान और मुख्य रसोइया महाराज को मिलते हैं, तब अतुल छुपके से उन्हें इशारा कर देता है। फिर महाराज प्रधान और मुख्य रसोइये को बुलाकर, प्रधान जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप मेरी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। इस मुख्य रसोइये के साथ मिलकर आपने मेरे भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं आपकी मृत्यु की योजना क्यों बनाऊंगा? आपका इसमें कोई लाभ होगा, इसीलिए आप सत्य बताइए, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं सब सत्य बताता हूँ। महाराज, मैं आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। आप अकेले हैं, आपका ना तो कोई पुत्र है ना परिवार। मैंने कई सालों से राजा बनने की लालसा पाली हुई थी और आपकी मृत्यु की योजना भी बना रहा था, परंतु आप हर बार बच जाते थे। इसीलिए मैंने इस बार आपके भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। मुझे क्षमा करें महाराज। प्रधान की बात सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और आपको क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। इतना बड़ा अपराध किया है आपने और क्षमा मांग रहे हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन दोनों अपराधियों को। प्रधान और रसोइयों को बंदी बना लेते हैं। महाराज अतुल को बहुत सारा धन देते हैं और उसका कर्जा उतारने को कहते हैं। अतुल, तुमने अपनी सूझबूझ से मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे अंग रक्षक के रूप में काम करो। तुम सदा मेरे साथ रहोगे तो मेरे प्राणों को कोई संकट नहीं होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। अतुल महाराज का अंग रक्षक बना जाता है। महाराज के दिए हुए धन से वो अपना सारा कर्जा उतार देता है। साधु बाबा की सच हो जाती है। अतुल की किस्मत रंग दिखाती है और उसका जीवन बदल जाता है। भैरव काल राज्य में एक भानुप्राप नाम का नेक दिल राजा रहता था। उनकी एक बेटी राजकुमारी दुर्गा थी, जो कि बहुत रहमदिल थी, लोगों की बहुत मदद करती थी। एक दिन राजकुमारी मंदिर के सामने बैठे लोगों को कपड़े और खाना दान कर रही थी कि तभी पंडित जी बोले, आप इन गरीबों के लिए कितना कुछ करती हैं राजकुमारी। आप सच में बहुत ही अच्छी बेटी और बहुत ही अच्छी इंसान हैं। सदा खुश रहो बेटी और अपने वैवाहिक जीवन में खूब फलो फूलो। धन्यवाद पंडित जी। जहाँ गरीब लोग राजकुमारी को अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए दुआ दे रहे थे, वहीं एक जादूगर जिसका नाम विशैला था, वो छुपकर राजकुमारी की सारी बातें सुन रहा था। तभी वो खुद से बोला, आखिर मिल ही गई, इसी की तो मुझे तलाश थी। इतने बरस तक मैं इसको ही तो ढूंढ रहा था, पर मुझे अच्छे से परखना पड़ेगा, ये वही है या कोई और। इतना बोल उस जादूगर ने अपनी झोली से एक जादुई शीशा निकाला और उसे राजकुमारी दुर्गा की तरफ कर दिया, जिसमें राजकुमारी का अक्स नजर आने लगा, जो शीशे में एक सफेद नूर की तरह चमकने लगा। ये वही है, इसका दिल दुनिया में सबसे ज्यादा साफ और पाक है। इसने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। इस लड़की को मारकर इसके खून से मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर और अमर हो जाऊंगा, जिसे कोई नहीं हरा सकेगा और ना ही मार सकेगा। इतना बोल वो जादूगर वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी के विवाह के दिन का इंतजार करने लगता है। वो दिन भी आ गया जब राजकुमारी का विवाह राजकुमार देव से होने वाला था। दोनों बहुत खुश थे
क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों शादी के मंडप में थे। तभी जादूगर खुद को एक चादर में छुपाए शादी के स्थान पर आ जाता है और कहता है, ये विवाह नहीं हो सकता क्योंकि राजकुमारी मुझे चाहिए। तुम तो कोई बड़े जादूगर मालूम पड़ते हो। कौन हो और क्यों चाहिए मेरी बेटी तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी बेटी इस दुनिया की सबसे नेक रूह है। इसे मारकर इसके खून से अमर बन जाऊंगा। अमर। ये सुनकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ करता या बोलता, जादूगर विशैला ने एक जादुई चाकू राजकुमारी के पेट में घोंप दिया, जिससे राजकुमारी 2 ही पल में मर जाती है। और जादूगर हवा की फुर्ती से राजकुमारी की लाश को लेकर गायब हो जाता है। मेरी बच्ची, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बुरा हुआ? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरा ये राजपाट, दौलत, शोहरत भी मेरी बच्ची को बचा नहीं पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी दुर्गा से बहुत प्रेम करता था। अगर राजकुमारी जीवित नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। तभी पंडित जी कहते हैं, रुको राजकुमार, राजकुमारी फिर से जिंदा हो सकती है अगर तुम चाहो तो। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? क्या करना होगा उसके लिए मुझे? राजकुमारी जीवित हो सकती है क्योंकि एक तो राजकुमारी इस दुनिया की सबसे नेक और पवित्र रूह है, दूसरा राजकुमारी को जादू से मारा गया है। पर तुम्हें राजकुमारी को जिंदा करने के लिए कोहू घाटी की अंधेरी गुफा से वो जादुई पंख लाना होगा। आगे का रास्ता उसके बाद ही मिलेगा। कोहू घाटी से वो पंख? पर कोहू घाटी से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा पंडित जी। फिर राजकुमार कैसे? मैं वो पंख जरूर लाऊंगा महाराज। राजकुमारी दुर्गा फिर से जिंदा होंगी, आप चिंता ना करें। राजकुमार कोहू घाटी के लिए निकल जाते हैं और उसके सामने पहुंचकर वो घोड़ा बाहर ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। तभी ऊपर से पत्थर राजकुमार के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया जिसमें आग जल रही थी। राजकुमार ने उस आग के रास्ते में जैसे ही कदम रखा, वो एक रोशनी भरा रास्ता बन गया। तभी उसे एक आवाज आई, आग का रास्ता चुनना तुम्हारा सही फैसला था, पर आगे और भी मुश्किलें आएंगी जिनको पार करना आसान नहीं होगा। तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है तुम्हारी। मैं गुमनाम ही हूँ, पर तुम्हें समय बर्बाद ना करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़ा तो कुछ अजीब से दिखने वाले बाजों ने उसे घेर लिया और राजकुमार पर अपनी टोंग मारने लगी, जिससे वो घबरा गया। तभी बाजों में से सबसे बड़ा बाज बोला, हमारे इलाके में कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मरना होगा। हम सब तुम्हें मार डालेंगे। देखो, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया। मुझे वो जादुई पंख चाहिए। राजकुमारी दुर्गा को उस जादूगर विशैले ने मार दिया है। मैं उसे फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर उसके लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। मैं तैयार हूँ। 2 मंजिल जमीन के नीचे, 1 मंजिल जमीन के ऊपर, वहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी मंजिल। इसका क्या मतलब हुआ? और ये सारे बाज कहाँ गायब हो गए? राजकुमार आगे बढ़ जाता है। तभी उसे कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं, जिन पर चढ़ते हुए राजकुमार एक अंधेरी सी जगह पहुंच जाता है। तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करने लगता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं खुलता। ये तो खुल ही नहीं रहा। जादुई पंख लाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, पर ये दरवाजा कैसे खोलूं? बहुत सोचने के बाद भी राजकुमार को कोई तरकीब नहीं सूझती दरवाजा खोलने की। तभी उसकी नजर वहां रखी एक मूर्ति पर पड़ती है, जिसपे एक पंख का निशान बना हुआ था। इस मूर्ति में ये पंख का निशान, कहीं ये उसी पंख का निशान तो नहीं है जिसे लेने मैं आया हूँ? कहीं इस मूर्ति से तो दरवाजा नहीं खुलेगा। राजकुमार ने मूर्ति पर जैसे ही हाथ रखा,
तभी वो पंख का निशान चमकने लगा और वो मूर्ति हिलने लगी, जिससे वो दरवाजा खुल गया। अरे वाह, ये दरवाजा तो खुल गया। इस मूर्ति से ही रास्ता होकर जाता था। तू सच में बहुत बुद्धिमान है राजकुमार। तूने ये मुश्किल भी पार कर ली। अब समय है अगले पड़ाव का। आप हैं कौन जो बस सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। अब आगे बढ़ो, समय कम है तुम्हारे पास। राजकुमार जैसे ही अंदर जाता है तभी उसे एक तहखाना नजर आता है, जिसे देख राजकुमार सोचने लगता है, क्या मुझे इस तहखाने में जाना है? पर इस तहखाने में मुझे वो पंख कैसे मिलेगा? कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं राजकुमारी को फिर से जीवित करने में असफल रहूंगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजकुमार सोचता है, उस गुमनाम आवाज ने कहा था, एक मंजिल ऊपर 2 मंजिल नीचे। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं सीढ़ियां चढ़ा और फिर अब ये तहखाना जो मुझे दूसरे मंजिल पर ले जाएगा। इसका मतलब मैं रास्ता नहीं भटका, मुझे वो पंख यहीं मिलेगा। ये देख राजकुमार खुश हो जाता है और तहखाने में चला जाता है। तभी एक सफेद रंग का बड़ा सा जानवर राजकुमार की तरफ उसे मारने को बढ़ने लगता है। आज तक कोई मेरी गुफा तक नहीं पहुंच पाया। तुम कैसे पहुंच गए? तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ लाई है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मैं जिससे बेहद प्रेम करता था उससे मेरी शादी होने वाली थी, परंतु विशैला जादूगर ने उस राजकुमारी को मार दिया, जिससे वो अमर हो जाएगा। मेरी मदद कीजिए, मुझे आपका पंख चाहिए। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर उस सफेद से जानवर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे रोने क्यों लगे? मैं भी किसी से बेहद प्यार करता था। उस विशैला जादूगर ने मेरी महबूबा को भी मार दिया। तब से मैंने खुद को यहाँ कैद करके रख लिया था। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम दोनों का दर्द एक जैसा ही है। अगर मेरी वजह से वो विशैला जादूगर मर सकता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी वो सफेद जानवर अपने ऊपर से एक पंख तोड़कर राजकुमार को देता है और साथ में थोड़ा जल भी देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। परंतु ये जल क्यों? मैं इतने समय से उस जादूगर को मारने की कोशिश कर रहा था, पर मार नहीं पाया। फिर मैंने ये जल हासिल किया, पर मैं यहाँ से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। तुम ये जल उस जादूगर पर छिड़क देना, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। राजकुमार वो पंख और जल लेकर गुफा से बाहर आ जाता है और सीधा राजमहल आ जाता है, जहाँ राजा और पंडित दोनों थे। राजकुमार, तुम ठीक हो ना? और क्या वो जादुई पंख तुम ले आए? हाँ महाराज, ये देखिए, हम सही सलामत वापस भी आ गए और वो पंख भी ले आए। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द राजकुमारी हमारे साथ होंगी। प्रभु करे ऐसा ही हो। हमें तुम पर नाज है राजकुमार, और विश्वास भी कि अब हमारी बच्ची वापस हमारे पास होगी। इतना आसान नहीं है राजकुमार। पंख ले आना तो एक छोटी सी परीक्षा थी। जादूगर विशैला को हराना आसान नहीं होगा। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ पंडित जी। मैं अभी फौरन ही जादूगर के ठिकाने की तरफ निकलूंगा। आप बस उस जादूगर का पता बताइए। पंडित राजकुमार को जादूगर के ठिकाने के बारे में बता देता है और राजकुमार जादूगर के ठिकाने की तरफ चलने लगता है। उधर जादूगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ काला जादू कर रहा था। उसने राजकुमारी की लाश को सामने लिटाया हुआ था। उसे देखकर बोला, बस एक विधि और राजकुमारी, मैं फिर से तुम्हारी वजह से अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं मार पाएगा। इतना बोल विशैला कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी राजकुमार उसकी झोपड़ी में जैसे ही कदम रखता है, विशैला को पता चल जाता है और वो मुड़कर राजकुमार से कहता है, लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है तुझे, जो इस मरी हुई राजकुमारी की वजह से यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने आ गया। जिंदगी का समय तो तेरा पूरा हो चला है जादूगर। मैं अपने साथ तेरी मौत भी लाया हूँ। ये देख। नहीं नहीं नहीं,
मुझसे दूर रहो, इस जल को दूर रखो मुझसे। मुझे अमर बनना है, मुझे मरना नहीं है। तूने सोचा एक भी बार राजकुमारी की जान लेते हुए जो मैं सोचूं? देखो देखो, मुझसे दूर रखो इस जल को, वरना मैं अपने जादू से तुम्हें मार डालूंगा। तभी राजकुमार जल की कुछ बूंदें जादूगर की तरफ फेंकता है, जिससे जादूगर की सारी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी जादूगर अपने जादू से राजकुमार पर हमला करने की कोशिश करने लगा, पर उसका जादू काम नहीं किया। मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये पवित्र जल ने तुझे बांध दिया है। इतना बोल राजकुमार ने वो जल जादूगर के चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे जादूगर बुरी तरह जलने लगा और जल कर राख हो गया। राजकुमार राजकुमारी के पास गया और वो पंख राजकुमारी के जख्म पर लगा दिया, जिससे राजकुमारी का जख्म भर गया और उसने आंखें खोल दी। आप फिर से जिंदा हो गई। प्रभु का लाख शुक्र है। राजा आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमारी को सब याद आ जाता है और राजकुमार उसे अपने सफर की पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर राजकुमारी रो पड़ती है। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ किया, आपने अपनी जान खतरे में डाली। आज हमें यकीन हो गया है राजकुमार, हमने आज तक जितने भी अच्छे काम किए हैं, भगवान ने उनके बदले हमें जीवन साथी के रूप में आपको दिया है। ये सुनकर राजकुमार और रानी दोनों मुस्कुरा उठते हैं। राजकुमार राजकुमारी को महल वापस ले आता है। राजमहल में राजकुमारी को फिर से जिंदा देख किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप फिर से ठीक हो गई राजकुमारी, हम बहुत खुश हैं। दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। और राजकुमार, आपने बुराई का अंत कर अच्छाई पर जीत हासिल की है, इसीलिए हम अपना ये तख्त और ताज सब तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। नहीं महाराज, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपकी पुत्री से विवाह करना है। राजा दोनों का विवाह करवा देते हैं और राजकुमार के लाख मना करने के बावजूद भी राजकुमार को अपना राजपाट सौंपकर उसे राजा घोषित कर देते हैं।